बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि किसी भी सूरत मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का बादशाह नहीं बनने दूंगा। दोनों ममालिक में तलखी उरूज पर पहुंच गई। अमेरिका की जानिब से साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जमाल खाशोगी के कत्ल केस में अमेरिका ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हटाने के हवाले से वाज़े अल्फाज में सऊदी गवर्नमेंट को बता दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब को जमाल खाशोगी के कत्ल और इंसानी हुकूक की पामालियों का जवाब हर सूरत में देना पड़ेगा। सऊदी बादशाह शाह सलमान को वाज़े कर दिया है कि अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम तब्दीलियां लाई जाएंगी। अमेरिका के इंतहाई अहम जराए ने इस बात का दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान की जगह साबिक वलीअहद बिन नाइफ को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान समेत मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन और कुवैत ने जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतल्लिक अमेरिकी रिपोर्ट पर सऊदी अरब के मौकफ की हमायत की। लेकिन इस तमाम के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में मोहम्मद बिन सलमान को नहीं छोड़ा जाएगा। और दोस्तों, जब से अमेरिका की जानिब से खुफिया दस्तावेजात में मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिलखुसूस ऐसी सूरत हाल में अमरीकी हुकाम ने कहा है कि वो इस सिलसिले में सऊदी हुकाम से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की साख दाव पर लग गई है और इस अमरीकी इकदाम के बाद सऊदी अरब में बिन सलमान की सियासी हैसियत को भी सख्त धचका पहुंचा है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपने आप को अमेरिका का बहुत ही करीबी इत्तेहादी करार देते रहे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद मोहम्मद बिन सलमान अपने करीबी दोस्त से महरूम हो चुके हैं। जमाल खाशोगी के उस कत्ल ने मोहम्मद बिन सलमान की तशद्दुद पसंद शख्सियत को मजीद नुमाया कर दिया है। इस सूरत हाल के लिए आले सऊद खानदान के अंदर भी गहरे असरात मुरतब होंगे और बिन सलमान के सऊदी फरमारवा बनने के रास्ते में बहुत बड़ी मुश्किलात सामने आ गई हैं और खानदान के अंदर बिन सलमान के खिलाफ मुखालिफतों में मजीद इजाफा हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ऐसी दस्तावेजात की रोशनी में बिन सलमान के खिलाफ आलमी पाबंदियों का इम्कान भी बढ़ गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी रिपोर्टर के मुताबिक अगर बिन सलमान पर बराह रास्त जमाल खाशोगी के कत्ल का हुक्म साबित हो जाए तो आलमी सतह पर उसका सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से अपना सख्त पैगाम देगी। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जा रहा है कि हम व्हाइट हाउस से दरख्वास्त करते हैं कि वो न सिर्फ बिन सलमान की अम्वाल और जायदाद पर पाबंदी आयद करे बल्कि उनके बैनुल-अक़वामी मामलात को भी पाबंदियों में शामिल करे। अमेरिका की तरफ से बिन सलमान के खिलाफ किसी किस्म की पाबंदियां आयद न करना भी बड़ा ही मानी खेज है, लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव और आलमी रायमा की नफरतों में जरूर इजाफा होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस मसले की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी हुक्मरानी का ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है और उसके रकीब दूसरे शहजादों की सियासी और इखलाकी पोजीशन में बेहतरी आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब अमेरिका की जानिब से मोहम्मद बिन नाइफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जिसे बिन सलमान ने सियासी मंजरनामे से हटा दिया था। और दोस्तों, इसी तनाजुर में कहा जा रहा है कि आलमी बरादरी को मोहम्मद बिन सलमान की आजादी के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। बिन नाइफ का सिर्फ इतना जुर्म है कि बिन सलमान उनको अपनी राह का कांटा समझता है। मोहम्मद बिन नाइफ ने अगर सैकड़ों नहीं तो दसियों अमरीकियों की जिंदगियों को निजात दिलाई है और अलकायदा के खिलाफ मौसर इकदाम अंजाम दिए। अमेरिका की तरफ से बिन सलमान पर मुसलसल दबाव की एक वजह यह भी है कि वो इस मौके से फायदा उठाकर मोहम्मद बिन सलमान की सियासी हैसियत को बहाल करें, क्योंकि बिन सलमान ने अमेरिका का कई मौके पर खुलकर साथ दिया है। बहरहाल, अमेरिका की तरफ से जारी करदा इन दस्तावेजात के बिन सलमान की जाती और सियासी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उसमें ये बात तो वाज़ेह और नुमाया हो गई है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक गैर पुख्ता, गैर संजीदा और जज्बाती शख्सियत है। अमेरिका बिन सलमान से नाराज है और अब देखना यह है कि सऊदी वलीअहद को वाशिंगटन को राजी करने के लिए क्या करना होगा। ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर पेट्रो डॉलर बिन सलमान की निजात का बायस बनेंगे। बात अगर पेट्रो डॉलर तक महदूद होती तो सऊदी हुक्मरान ये अमल पहले भी अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो बाइडन बिन सलमान को एक तशद्दुद पसंद फर्द पेश करके बस दाखिली इस्लाहात का अमली मुतालबा करना चाहते हैं। अमरीकी खुफिया इदारे आले सऊद खानदान के निजाम को इस कदर कमजोर करना चाहते हैं कि वो अमरीका के
किसी भी हुक्म के सामने सर न उठा सके। सऊदी अरब ने अभी तक गासिब इसराइल को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया और उसकी एक वजह आले सऊद खानदान में उसके बारे में मामूली नोयत का इख्तलाफ है। अमेरिका उस इख्तलाफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी बात मनवाने के रास्ते में किसी बहाने को कबूल नहीं करता। आले सऊद के पास इस वक्त ऐसा कोई सियासी, समाजी, इखलाकी और अवामी हथियार नहीं है जिसको वो पेश करके अपनी साख को अमेरिका के सामने बहाल कर सके और अपने इक़्तिदार को बचा सके। दोस्तों, अमेरिका ने बिन नाइफ को नए वलीअहद के तौर पर लॉन्च कर दिया है और अब बिन सलमान और बिन नाइफ के दरमियान अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए जंग तेज हो जाएगी। दोनों के पीछे यानी बिन सलमान और बिन नाइफ के पीछे मजबूत लॉबियां हैं। बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद कुशनर की छतरी के नीचे बिन नाइफ को दीवार से लगाया था, लेकिन बिन सलमान की मौजूदा कमजोर पोजीशन बिन नाइफ को एक बार फिर भरपूर वार करने का मौका फराहम कर रही है। अब देखना ये बाकी है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। अमेरिका के पास इस वक्त सऊदी हुक्मरानी के लिए 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन मोहम्मद बिन सलमान, दूसरा बिन नाइफ और तीसरा ऑप्शन वो इस्तिलाह पसंद रोशन फिक्री तबका है जो अरसे से अमेरिका की सरपरस्ती में अमेरिका और यूरोप में आले सऊद की अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। बज़ाहिर उस लॉबी की आवाज कमजोर है, लेकिन अगर अमेरिका ने उस पर हाथ रख दिया और आले सऊद खानदान को अपने हाल पर छोड़ दिया तो ये हल्का अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क मजबूत ताकत बनकर उभर सकता है। सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत के लिए वही बेगुनाह कैदी काफी हैं जिनकी तादाद हजारों में है, जो बगैर किसी जुर्म के कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की एक तंजीम के अदाद शुमार के मुताबिक 30,000 से ज्यादा सऊदी शहरी बगैर किसी जुर्म और अदालती कानूनी फैसले के बगैर सऊदी टार्चर सेलों में अपनी जिंदगी के सख्त अयाम गुजार रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब के मशरकी इलाके, बिलखुसूस वो इलाके जो मादनी दौलत से मालामाल हैं, वहाँ के असल बाशिंदे न सिर्फ महरूमियों का शिकार हैं बल्कि उनके दीनों मजहब को सऊदी निजाम अपने निशाने पर ले रहा है। एक ऐसी रियासत जिसके अंदर आले सऊद खानदान के अलावा कोई तबका आराम और सुकून और इत्मीनान बख्श जिंदगी का तजर्बा नहीं कर रहा, वहाँ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। सऊदी अरब का समाज एक ऐसी राख की मानद है जिसके नीचे कई चिंगारियां मौजूद हैं जो किसी भी वक्त भड़क कर आले सऊद के बोसीदा निजाम को इंतकाम की आग में भस्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।